बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 21 आज हमारा हो गया। आज हमारी कोशिश है कि ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह। इट्स नॉट अ बिग टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे डीएनएस सेंटर की, स्केलेबल ग्रुप टैग या एसजीटी कहते हैं उसे, और ग्रुप बेस्ड सिक्योरिटी पॉलिसी। ये एक्चुअली राइट वर्ड नहीं है। सिक्योरिटी ग्रुप टैग बेस्ड पॉलिसी का फ़ायदा क्या है हमें, ठीक है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम लोग एक्चुअली पार्ट 5 यानी नेटवर्क ऑटोमेशन के ऊपर है, और नेटवर्क ऑटोमेशन के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। तो आज हम जो सा डीएनएस सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो डीएनएस सेंटर क्या है, और एसडीए का हमें पता चल गया है। एसडीएन बेस्ड नेटवर्क है, और अंडरले होती है हमारे पास, एक ओवरले होती है, और अंडरले के ऊपर लाइक इक्वल कॉस्ट मल्टी पाथ राउटिंग प्रोटोकॉल ईसीएमपी रन हो रहा होता है, लाइक ओएसपीएफ, आईएसआईएस, सीआईजीआरपी, बीजीपी, सारे के सारे ईसीएमपी है। नॉर्मली आईएसआईएस नेटवर्क रन हो रहा होता है, और उसके ऊपर जो सी एक ओवरले होती है जिसको आपका कंट्रोलर सारा कुछ मेंटेन कर रहा होता है। और कंट्रोलर जो सा है, जब हम बात करते हैं तो हम डीएनएस सेंटर की बात करते हैं, क्योंकि डीएनएस सेंटर एक मॉडर्न टाइप ऑफ कंट्रोलर है। जब भी हम डीएनएस सेंटर की बात करते हैं तो हमारे जहन में दो रोल आने चाहिए। एक, अगर हम एसडी एक्सेस, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस मॉडल की, जिसे हम स्टैंडर्ड लोकल एरिया नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कहना चाहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कंट्रोलर जो सा है वो कंट्रोल प्लेन वाला कंट्रोलर। याद है मैंने एक बात बताई थी कि हमारे पास 3x प्लेन है, ठीक है, और एक जो सा है कंट्रोल प्लेन है, और कंट्रोल प्लेन को जो सा कंट्रोलर डिफाइन करता है। तो ये कंट्रोलर आपका डीएनएस सेंटर है। और आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट डीएनएस सेंटर पढ़ेंगे। यानी आपकी बुक को या सीसीएनए का एग्जाम इज़ वेरी वेरी लिमिटेड अराउंड डीएनए, मगर सीसीएनपी में यू नीड टू नो हाउ डीएनए वर्क्स, और डिप्लॉयमेंट और कॉन्फ़िगरेशन और सारा कुछ है। ठीक है, हमारे पास ये सारा कुछ नहीं है, मगर वी विल टच अपॉन इट। और मैं देखूंगा, नॉट मेकिंग एनी प्रोमिसेस, क्योंकि सीसीएनए का पार्ट नहीं है और हम दिसंबर के ऑलमोस्ट मिड में पहुंच चुके हैं। तो आई वांट टू फिनिश दिस सीरीज एज क्विकली एज पॉसिबल, ठीक है, मगर वी वुड नॉट कंप्रोमाइज द क्वालिटी ऑफ द सीरीज। आपको पता है सीसीएनए इज अवर फ्लैगशिप सीरीज। सो कंट्रोलर व्हेन यूजिंग सिस्को एसडीए की बात कर रहे हैं। जब हम सिस्को एसडीए की बात करेंगे तो हमारे जहन में जब भी कंट्रोलर आएगा तो हम कहेंगे डीएनएस सेंटर। दूसरा डीएनएस सेंटर जो है आपका क्या काम कर रहा होता है, नेटवर्क मैनेजमेंट का, कि नेटवर्क मैनेजमेंट का काम करेगा, जिस तरह हमारा सोलोवेंट्स काम करता है या सिस्को का प्राइम काम कर रहा था, मगर विद द एक्सपेक्टेशन के डीएनएस सेंटर में बिकम सिस्को प्राइमरी एंटरप्राइज नेटवर्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, कि इवेंचुअली आपका मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बन जाएगा। अगर हम डीएनएस सेंटर की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे हम अंडरले कहते हैं, और उसके ऊपर जो सा हमारे पास डीएनएस सेंटर है। और डीएनएस सेंटर की जो सी है एक नॉर्थ बाउंड कम्युनिकेशन हो रही होती है, और नॉर्थ बाउंड इंटरफेस एनबीआई उसे कहते हैं, और एक साउथ बाउंड इंटरफेस। तो यहाँ पे आपने जितनी चीज़ें पढ़ी है ना, वो आई होप कि अब चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। नेट कॉन्फ, रेस्ट कॉन्फ, टेलनेट एसएसएच और एसएनएमपी, साउथ बाउंड इंटरफेस। नॉर्थ बाउंड के लिए आपके पास सिस्को की वेंडर ऐप हो सकती है, आप जीयूआई यूज़ कर सकते हैं, या आप अपने स्क्रिप्टिंग टूल यूज़ कर रहे हैं, लाइक पाइथन, ठीक है ना, पाइथन यूज़ कर रहे हैं। तो अब मुझे पिछले दिनों एक जोक देखने की वो जोक पे नज़र पड़ी कि हु वांट टू लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एवरीबडी, यस यस यस, ओके। हु वांट टू लर्न प्रोग्रामिंग, मेरे ख्याल में आधे लोग भाग जाते हैं। आखिर में हु वांट टू लर्न हाउ टू रन पाइथन, और कोई बंदा नहीं वहाँ पे एग्जिस्ट करता। तो यही नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए आजकल हो रहा है कि जब हम बेसिक पाइथन की बात करते हैं तो नेटवर्क इंजीनियर भाग जाता है। सर जी नेटवर्किंग से, प्रोग्रामिंग से तो भाग के नेटवर्क में आए थे, ठीक है। तो ऐसे से भी हैं कुछ सीन। अच्छा, अगर हम बात करते हैं पुराने सीसीएनए की और ये नए सीसीएनए की, तो सीसीएनए एसडीए और डीएनए की बात करता है, मगर इट डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो what DNA labs look like, या डीएनए सेंटर कैसा काम करता है, ठीक है, बट इट यू नीड टू नो सम बेसिक्स। अच्छा, अब ट्रेडिशनल नेटवर्क के साथ मसले क्या है? ट्रेडिशनल नेटवर्क के साथ आपके पास मसले हैं कि हम सब के साथ ये रहा कि ये आपकी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, और ये एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज हैं। आपने 3 एक्सेस कंट्रोल एंट्री डाली क्योंकि आपके एक नेटवर्क का प्रोजेक्ट चल रहा था, एक प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट चल रही थी। सर्वर्स के लड़कों ने आगे कहा कि हमें ये एक्सेस चाहिए, आपने एक्सेस लगा दी नेटवर्क पे, वीलन पे, जहां पर भी लगानी है। थोड़े अरसे के बाद आपको 2 महीने के बाद एक और रिक्वेस्ट आई, और आपने जी ये 2 रिक्वेस्ट ऐड कर ली। तीसरे महीने आपको एक रिक्वेस्ट आती है कि यार ACE 4 की एंट्री करनी है, मगर 5 और 6 से ऊपर करनी है, ठीक है, तो वो 4 मॉडिफाई हो जाएगी, फिर रिक्वेस्ट 4 आएगी, फिर 5 आएगी, और फिर रिक्वेस्ट 2 मॉडिफाई हो जाएगी। अब हो क्या रहा है कि आपकी ACL की लिस्ट बढ़ती जा रही है, उसमें पुरानी कन्फिग्रेशंस ऐड हो गई हैं, ठीक है। आई कैन नॉट रिमूव एक्सेस कंट्रोल एंट्री फ्रॉम ACL
क्योंकि रिस्क ऑफ फेलियर, मुझे नहीं पता कि पहले कौन सी एप्लीकेशन रन हो रही थी। डिफरेंट प्रोजेक्ट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आज आप ऑफिस 365 की डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, कल स्काइप फॉर बिजनेस की, स्काइप फॉर बिजनेस खत्म करके माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ओनली मोड पे चले गए। शेयर पॉइंट की डिप्लॉयमेंट है, ऑन प्रेम ओरेकल की डिप्लॉयमेंट चल रही है, ऑन प्रेम गेमिंग की रिक्वायरमेंट चल रही है। मैं गेम इंडस्ट्री में काम करता हूँ, इसलिए गेमिंग सर्वर्स या जेन में आ रहे हैं, या आपकी जो भी है फाइनेंस मार्केटिंग के सर्वर्स हैं या मार्केटिंग की एप्लीकेशंस है। अब मसला ही होना शुरू हो गया जी, गेस्ट एप्लीकेशन है। अच्छा जी, अब हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जब काम करने आते हैं, क्या हमें उन्हें फुल नेटवर्क पे एक्सेस देनी चाहिए या नहीं? तो ये सारे मसले आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको जो स्टेक होल्डर, जो आपके लोग हैं या जो ग्रुप्स हैं, उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। आपने कहा जी अब आप लोग मैनेजमेंट के लिए वीलैन्स डिफाइन कर देते हैं। अब वीलैन के अंदर भी 5-6 किस्म के मसले शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये SDA सिक्योरिटी बेस्ड ऑन यूजर ग्रुप, ठीक है। ये अब जो SD एक्सेस है, ये आपको कहता है कि यार इस बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट IP एड्रेस रेंज एंड ACL, आप सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हो विदाउट थिंकिंग अबाउट IP एड्रेस, विदाउट थिंकिंग अबाउट रेंजेस एंड ACL। आप में से कुछ लोग कह रहे हैं यार ये कैसे हो सकता है? अगर आप लोग पालो ऑल्टो वर्ल्ड से या पॉलिसी बेस्ड फायरवॉल वर्ल्ड से आए हैं, तो आप कहेंगे यार ये तो मसले की बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने देखा हुआ है कि यूज़र ID जो है, ठीक है, यूजर ID जिस तरह डिफाइन की जाती है वो ये काम करके देती है। फॉर एवरी प्रोजेक्ट द इंजीनियर वुड डिफाइन द पॉलिसी विद द DNS सेंटर। आप हर इंजीनियर जो सा है वो प्रोजेक्ट के ऊपर पॉलिसी लगाएगा DNS सेंटर के जरिए। DNS सेंटर क्या करेगा? आपको GUI इंटरफेस देगा या आपके पास जो भी स्क्रिप्टिंग है, और उसके अंदर आप टैगिंग करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे टैग्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब DNS सेंटर वुड कॉन्फ़िगर द डिवाइसेस इन द फैब्रिक टू इन्फोर्स द सिक्योरिटी। DNS सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इन्फोर्स करेगा सिक्योरिटी। होगा ये कि आपने एक पॉलिसी लगाई, पॉलिसी 2 लगाई, पॉलिसी 3 लगाई, 4, 5, 6 सारी पॉलिसीज लगा दी, और आप जब पॉलिसी लगा रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हो? ग्रुपिंग डिफाइन कर रहे हो कि मैंने कहा एम्प्लॉय जो सा है वो इंटरनेट पे काम कर सकता है तो परमिट कर दिया, एम्प्लॉय पार्टनर नेटवर्क के साथ काम कर सकता है तो ठीक है, क्या गेस्ट एम्प्लॉय के साथ काम कर सकते हैं? नो, ठीक है। ये पॉलिसी है। अब आप एक एम्प्लॉय को किसी की मशीन को, यानी काशिफ की मशीन को या काशिफ के लैपटॉप को या काशिफ के मोबाइल को एम्प्लॉय के सबनेट में कैसे डालेंगे? आपको समझाने के लिए, मगर वो सबनेट नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट यहां पे समझना है कि SDA के अंदर द कॉन्सेप्ट ऑफ सबनेट इज नॉट देयर। अब आपके पास कॉन्सेप्ट है ग्रुप्स का, ठीक है। ग्रुप्स पे पॉलिसी लगाते हैं, मगर ईच न्यू सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट सेपरेटली, ठीक है। हर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट सेपरेट ली जाती है कि आप, अच्छा आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया कि ऑन प्रेम शेयर पॉइंट सर्वर, ठीक है, और ऑन प्रेम शेयर पॉइंट सर्वर पे एक्सेस किसे किसे देनी है। तो आप जो भी यूजर या जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, आप उसको कहोगे हाँ जी किसे किसे एक्सेस देनी, वो कहेगा एम्प्लॉयज को देनी है। एम्प्लॉयज के अंदर आप के अंदर अगर फर्दर कैटेगराइजेशन है तो आप फर्दर कैटेगराइजेशन कर सकते हो कि एम्प्लॉयज के अंदर परमानेंट एम्प्लॉयज को देनी है, नॉन परमानेंट एम्प्लॉयज को नहीं देनी, या परमानेंट एम्प्लॉयज की जगह कुछ सी और टाइप ऑफ एम्प्लॉयज लाइक HR एम्प्लॉयज को फाइनेंस की एप्लीकेशन पे एक्सेस देनी है तो आप दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। न्यू रिक्वायरमेंट विद सर्चिंग ऑल ACL, आपको तमाम ACLs को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। DNS सेंटर तमाम पॉलिसी सेपरेटली मेंटेन करेगा और पॉलिसीज कैन बी रिमूव विदाउट द फियर ऑफ कि ये एप्लीकेशन ब्रेक हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये बहुत पॉसिबल है। से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि गेस्ट की जो इंटरनेट एक्सेस है ना वो ले लेनी है, तो क्या करूँगा मैं? ये सिर्फ ये वाली पॉलिसी को डिसेबल कर दूंगा, इसको कहूँगा डिनाई कर दे, ठीक हो गया। अभी आप सोच रहे होंगे कैसे यार, ये इतनी सारी स्टोरी तो सुना दी है, मगर कैसे? उस तमाम चीज़ों का आंसर है आपके पास SGT, ठीक है। ये SGT इरेज ऑल, ठीक है। SGT, अच्छा SGT क्या है? SGT को बताने के लिए ना, एक्चुअली आपकी बुक ने जो सा उसको 2 लाइनों में डिफाइन किया, विच आई फील इट्स अ वेरी वेरी अनफेयर थिंग, ठीक है। ये SGT के ऊपर ना, ये मैं देख लूँ पेज नंबर 7 पे हो, ठीक है। SGT के ऊपर ना ओवरव्यू ऑफ ट्रस्ट सेक के ऊपर एक डॉक्यूमेंट आया था 2014 के अंदर, ठीक है। उसने बड़ी डिटेल में बताया कि SGT है क्या और SGT करती क्या है, ठीक है। कि डायनेमिक ACLs के कॉन्सेप्ट और ये आइस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो सिक्योरिटी सर्वर है, जो पहले ACS हुआ करता था, बाद में ये आइस आ गया जिसमें टेक-एक्स रेडियस सारी सपोर्ट आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, उसके अंदर जो सा है ना, व्हाट इज सिस्को ट्रस्टसेक सॉल्यूशन सिंप्लीफाइज द प्रोविजनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हाई सिक्योर एक्सेस टू द नेटवर्क। ये ट्रस्टसेक का काम है और ट्रस्टसेक हैवीली रिलायंट है
SGT टैग के अंदर, नोन एज सिक्योरिटी ग्रुप टैग, ये यहां पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी ग्रुप टैग, ये आपका SGT है। ऑल्स इज टू असाइन अ टैग कि आपका जो पैकेट होता है, जब भी आप अपने किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपका आइस जो सा है आपकी डिवाइस की इंफॉर्मेशन और बाकी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके आपको एक टैग असाइन कर देता है बेस्ड अपॉन योर परमिशन के काशिफ इकबाल का जो मशीन है वो IT सिक्योरिटी के अंदर है, ठीक है, IT सिक्योरिटी को फुल एक्सेस हासिल है। अब वो आपका जो टैग आपके पास है, जितने पैकेट ट्रेवर्स होंगे नेटवर्क में वो सारे के सारे उस सिक्योरिटी टैग के साथ चलेंगे। उसके लिए वो पेज नंबर 7 में व्हाट इज SGT 16 बिट वैल्यू दैट सिस्को ISC असाइन टू यूजर और एंड पॉइंट सेशन अपॉन लॉगिन। जिस तरह आपकी डिवाइस लॉगिन होती है तो आपको ये 16 बाइट का जो SGT सिक्योरिटी ग्रुप टैग जो है आपको एलोकेट हो जाता है, ये आपका SGT टैग है। ये अगर आपने डॉक्यूमेंट देखना है तो आप गूगल करेंगे व्हाट इज SGT और आपको ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट नजर आ जाएगा। बट वी डोंट वांट टू स्पेंड अ होल डे लुकिंग इनटू दिस, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक एक्सपेक्ट नहीं कर रही। सो अब अगर हम वापस आ जाएं और हम बात करें कि यार ये कैसे कंप्लीट करना है, तो थिंक ऑफ अ न्यू एंड पॉइंट ट्राइज टू सेंड इट्स फर्स्ट पैकेट टू द न्यू डेस्टिनेशन। मैं अभी प्लग इन हुआ, मैंने पहला पैकेट क्या होगा, मेरा लॉग इन ऑथेंटिकेशन जो भी होगी, इनग्रेस SDA नोड स्टार्ट टू प्रोसेस बाय सेंडिंग अ मैसेज टू DNS सेंटर। DNS सेंटर के पास जाएगा, DNS सेंटर क्या करेगा, क्योंकि आपके स्विचिंग अंडरले जो है वो कॉन्फ़िगर ही ऐसे हुई है कि कंट्रोल प्लेन आपका क्या है, DNS सेंटर, ये याद रखना है। जिस तरह DNS सेंटर के पास जाएगा तो DNS सेंटर क्या करेगा, किसी भी सिक्योरिटी टूल के साथ काम करता है, ब्रैकेट में इसको कहती है आइडेंटिटी सर्विसेज इंजन, जो आपका आइस है, सिक्योरिटी सर्वर है, जो आइडेंटिफाई करता है यूजर, क्योंकि आपको सिस्को के स्विच को तो नहीं पता यूजर क्या है, तो इसीलिए अब यहां पे पता चल गया कि एक और कंपोनेंट जो आपके लिए बहुत लाजमी है SDA कॉन्फ़िगर करने के लिए, वो आइस है, ताकि आपको आइडेंटिफाई तो कर सके ये काशिफ का मोबाइल है, ये काशिफ के डेस्कटॉप है, ठीक है, ये नॉर्मली होता है, ठीक है। और आइस आपको आइडेंटिफाई करता है विच मैचेस देम टू द रिस्पेक्टिव SGT, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप टैग आपको लगा दिया। अब DNS सेंड परमिट एक्शन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन पेयर ऑफ SGT, और वो क्या करेगा, उसको कहेगा भैया इस स्विच को, अब ये कह देगा कि ये SGT टैग लगा दो, और VNID हम लोगों को पता है, और उसकी बेहाफ पे इन दोनों स्विचेस को अंडरले पे जो स्विचेस पड़े होंगे उन दोनों को कह देगा कि भैया तुम अपने आपस में VXLAN कॉन्फ़िगर कर लो और आपस में बात कर लो, हियर यू गो, ठीक है। अब यहां पर इंटेलिजेंस कहां पर पड़ी, सारी की सारी DNS सेंटर पे पड़ी, और DNS सेंटर आपके स्विचिंग को बता रहा है कि ये काशिफ की मशीन अब ये परमिशन इस पे लग गई है, ठीक है। अब उस पोर्ट पे जाके वो ACL लगाता है या कहीं और जाके ACL लगाता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ है, ऊपर DNA लगा हुआ है, DNS सारा कुछ कंट्रोल करेगा, ठीक है। अगर DNS सेंटर डज नॉट डायरेक्ट, ठीक है, अगर DNS सेंटर डज नॉट डायरेक्ट द फैब्रिक टू क्रिएट अ टनल, पैकेट वुड नॉट फ्लो। कि अगर DNS सेंटर ने कहा भाई परमिशन नहीं है, या DNS सेंटर के पास वो एंट्री नहीं है, या DNS सेंटर का आइस से कनेक्शन टूट गया, तो आपका नेटवर्क फुल टाइम बैठ जाएगा। सो दिस इज वेयर आप जो है अपने नेटवर्क के अंदर बहुत ज्यादा टेंडेंसीज रखते हो, नॉर्मली एक DNS सेंटर नहीं रखते या एक आइस नहीं रखते, सही हो गया। तो ये जस्ट टू गिव एन आइडिया, SGT का बहुत इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी ग्रुप टैग का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। नॉर्मली इसके अंदर आप जो सा है एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर होगी कि VXLAN एक स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हुक इन होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इससे आगे अगर हम चलें, इससे आगे, अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जब बात की थी, जब पहली स्लाइड हमने बात की थी, तो हमने कहा था कि DNS सेंटर जो सा है कंट्रोलर विद इन SDA काम करता है। कंट्रोलर का हमने फंक्शन देख लिया कि वो कंट्रोल कर रहा है तमाम स्विचेस एनवायरनमेंट को। उसके साथ हमने सिक्योरिटी ग्रुपिंग देख ली कि सिक्योरिटी ग्रुपिंग का क्या मतलब है कि मल्टीपल जो राइट स्टेक होल्डर है वो एक ग्रुप के अंदर डाल दिए। तो इससे फर्दर आगे जाने के लिए ना मैं आपको थोड़ा सा DNS सेंटर की जो सी एक छोटी सी लैब करवा नहीं रहा, ठीक है। ये टोपोलॉजी ऑफ सिस्को DNS, एक्चुअली लेट मी टेक यू टू सिस्को DNS सेंटर। ये आपका सिस्को DNS सेंटर है, sandboxnet.cisco.com पड़ा हुआ है, और इसमें जो है नेटवर्क डिवाइसेस 100% अप हैं, 17 के करीब साइट्स बनी हुई हैं, 2 नेटवर्क डिवाइसेस हैं, ठीक है, और 8 डिफरेंट इमेजेस पड़े हुए हैं। और देखिए इसके अंदर जो है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन कर सकते हो आप, ठीक है, साइट आपने बनानी है, पॉलिसीज बना सकते हो, प्रोविजनिंग कर सकते हो कि आपने न्यू AP कनेक्ट करनी है, और एश्योरेंस जो आपका मॉनिटरिंग, हेल्थ चेक और डिफरेंट इश्यूज़ है। अगर आप टोपोलॉजी पे क्लिक करते हो, ये आपको नेटवर्क टोपोलॉजी में ले जाएगी, और यहाँ पे अगर आप टोपोलॉजी पे क्लिक करेंगे आपके पास ये 2 स्विचेस लगे हुए आ गए, और इनमें से किसी एक स्विच को क्लिक करेंगे, और अगर आप यहाँ पे कोई कमांड रन करना चाहते हैं, आप इधर ही करके शो इंटरफेस स्टेटस, ठीक है,
स्टेटस की कमांड चलाएंगे, ये आपको इंटरफेस निकाल के दे देगा। ये आपका डीएनए सेंटर है, ठीक है। इसका तकरीबन 20 GB का इमेज है। अगर आपके पास सिस्को के राइट्स हैं तो आप ले सकते हैं। प्लीज़ डोंट रिक्वेस्ट मी टू डाउनलोड इट। मैंने आज ही डाउनलोड की है। आई हैव नॉट कन्फिगर्ड इट, अब डिपेंडिंग अपॉन टाइम कि हमारे पास कितना टाइम। अच्छा, तो ये डिज़ाइन लेवल पे आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो, डिफरेंट साइट्स डिफाइन कर सकते हो और जो भी आपने करना होता है, और उसमें फिर कंपोनेंट डाल सकते हो। नेटवर्क की सेटिंग्स आपने करनी है तो आप नेटवर्क सेटिंग कर सकते हो, DHCP सर्वर, DNS सर्वर, ठीक है। डिवाइस क्रेडेंशियल्स, IP एड्रेसेस पूल, QS क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोफाइल आप डिफाइन करना चाहते हो। अच्छा, ये रीड ओनली राइट है तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा राइट्स अवेलेबल नहीं है। नेटवर्क प्रोफाइल ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट। अच्छा, हम पॉलिसी में चले जाते हैं और पॉलिसी में देखें, ये यहाँ पे ना नॉर्मली ऐड पॉलिसी का ऑप्शन होता है, मगर इसने मुझे दिया नहीं हुआ। इसने देखें आपको ऑडिटर्स के नाम पे एक ग्रुप बनाया हुआ है और ऑडिटर्स क्या कर सकते हैं, ब्रिंग योर ओन डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ब्रिंग योर ओन डिवाइस जो सा है डेवलपमेंट के साथ काम नहीं कर सकती। क्या पोटेंशियली आपकी डेवलपमेंट इज योर IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी कंपनी की पड़ी हुई है, ठीक है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्टर जो से हैं, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, जो सबनेट है या जो नेटवर्क है या जो ग्रुप है जो भी BYOD के अंदर लगा हुआ है उस पर काम कर सकते हैं। मगर डेवलपर जो से हैं कैन नॉट ब्रिंग। आप देख रहे हो डेवलपर, इट सीम लाइक वेरी वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर नेटवर्क के डेवलपर्स, डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, एक डेवलपर है और एक डेवलपमेंट है, ठीक है। डेवलपमेंट, ये पता नहीं वर्ड क्या है ये यहाँ पे बना हुआ, डेवलपमेंट सर्वर्स, ठीक है। डेवलपमेंट सर्वर्स के साथ BYOD की कोई चीज़ कनेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। इसी तरह आप डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स बना के और पॉलिसिंग कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या हुआ आपको, वो जो 1000 पेजेस की पॉलिसीज़ थी या ACL थी, वो सारे मसले आपकी ज़िंदगी से हल हो गए, ठीक है। IP एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़, यहाँ पर आप अपनी पॉलिसीज़ डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। IP बेस्ड एक्सेस ग्रुप अगर आप IP बेस्ड डिफाइन करना चाहते हो, एक्सेस कॉन्ट्रैक्ट्स, डिफरेंट किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स, परमिट्स, डिनाइज और वो एप्लीकेशन पॉलिसीज़, ट्रैफिक कॉपिंग, कि अगर आप किसी स्पेसिफिक ट्रैफिक को कॉपी करना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपकी प्रोविजनिंग आ गई और ये मोर अराउंड एश्योरेंस इज मोर अराउंड SolarWinds, ठीक है, या सिस्को प्राइम। सिस्को का अपनी प्रोडक्ट है प्राइम, ठीक है, उससे रिलेटेड है। अब इसके अंदर सिर्फ 2 डिवाइसेस कन्फिगर हैं, तो इट्स नॉट वेरी टेकी कि आपको कि मैं बड़ी वाव किस्म की चीज़ दिखा सकूँ। ये सिस्को का फ्री डेवनेट प्लेटफॉर्म है, तो इसमें मुफ्ती में इतना ही मिलता है, ठीक है। डिवाइस 360 इज़ वेरी वेरी पावरफुल। जब आप वायरलेस के नेटवर्क को देख रहे होते हो ना, तो इट्स वेरी वेरी पावरफुल। आप देख सकते हो कि शाम 6 बजे से लेके रात 8 बजे तक क्या नेटवर्क के अंदर कोई डिसरप्शन तो नहीं मैंने देखी, ठीक है। ये फिजिकल टोपोलॉजिकल लेआउट है कि एक क्लाइंट से लेके रन पाथ ट्रेस, कि पाथ ट्रेस इस IP एड्रेस से लेके, अगर मैं पाथ ट्रेस रन करूं डेस्टिनेशन IP एड्रेस चलो इंटरफेस ऑप्शनल करके रन अ पाथ ट्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस मैं कहता हूं 8.8.8.8, ठीक है, और पाथ ट्रेस करके दे दे तो ये लोडिंग अ ट्रेस, ठीक है। एप्लीकेशन एक्सपीरियंस बंदे का कैसा जा रहा है, ठीक है, उसके पास कौन कौन सी स्पेसिफिक एप्लीकेशन रन हो रही हैं, डिटेल ऑन द इंटरफेस की, उसके इंटरफेस के ऊपर किस किस्म का डिटेल है, टेम्परेचर वगैरह सारा कुछ, यानी आपको एक ही पेज पे सारा कुछ मिल जाता है। आपको इन्फॉर्मेशन जो है ईजीली है। एश्योरेंस का मेरे ख्याल में लाइसेंस जो है ना, वो 3 साल के लिए जब भी आप न्यू डिवाइसेस लेते हैं ना तो आता है। अच्छा, अब यहाँ पे डिवाइसेस पे एक क्वेश्चन आया मुझे कल के, काशिफ भाई कौन कौन सी डिवाइसेस कंपेटिबल है, तो ये बहुत ओवरवेल्म्ड और लाइक अगेन CCNA से बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें हैं ये, ठीक है। बहुत नहीं, मैं कहूँगा CCNA से एडवांस लेवल की हैं। तो ये जो सी डिवाइसेस है, ये सिस्को की वेबसाइट से मैंने उठाया है कि CCNA DNA सेंटर के लिए कौन कौन सी कंपेटिबल है, 2K, 3K, 4K, 6K और 9K। ये 9K के स्विचेस हैं, अगर उनके पास ये वाले iOS वर्जन है तो रिकमेंडेड और मिनिमम, तो ये सारे काम करेगा। एसेंशियल आपका वो जो लाइसेंस मैंने बात की थी, एडवांस्ड लाइसेंस है, ठीक है। मगर एसेंशियल्स के अंदर ये सारी चीज़ें, ये सारी डिवाइसेस आपकी काम करेंगी, आपकी AP सिक्योरिटी ASA 55OX, ठीक हो गया। ये मैं बंद कर देता हूँ, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं करनी। DNA सेंटर को भी पाथ ट्रेस उसने कोई निकाल के देखा, पोर्ट नॉट स्पेसिफिक, प्रोटोकॉल नॉट स्पेसिफिक, उसने को ट्रेस अभी तक मेरे ख्याल में रन हो रहा है, सही हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे आ गया ये, एक्चुअली मैंने जंपिंग द गन की यहाँ पे। अच्छा, ट्रेडिशनल नेटवर्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन क्या है, सिस्को प्राइम है, SolarWinds है। बहुत मुझे पता है बहुत सारे लोग SolarWinds यूज़ करते हैं क्योंकि सिस्को प्राइम वेरी सिस्को फेमस है। सिंगल पेन ऑफ ग्लास देता है, डिस्कवरी, इन्वेंट्री, टोपोलॉजी, एंटायर एंटरप्राइज है, लाइफ साइकिल आप मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन विजिबिलिटी देता है, कन्वर्ज्ड वायरलेस भी देता है, सॉफ्टवेयर इमेज मैनेजमेंट, यानी आपने iOS अपडेट करना, प्लग एंड प्ले का भी कुछ हद तक फीचर देता है। अब DNA सेंटर जो है ना, वो सिमिलैरिटीज हैं टू द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। विल सिस्को DNA रिप्लेस सिस्को प्राइम? यस,
येस एब्सोल्युटली, ठीक है। अगर आप लोग कहें कि नहीं तो आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद यू, मगर knowing Cisco for last 18 to 20 years, this is the direction Cisco is going to eventually go. कि को तुक नहीं बनता कि दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैनेज करेगा Cisco। ये अब अगले साल नहीं होने लगा, मगर देख रहे हैं अभी आप Cisco प्राइम की बात नहीं कर रहा, अब Cisco DNA की बात कर रहा, तो अगले साल Cisco CCNA के अंदर DNA की प्रॉब्ली लैब आ जाए थोड़ी सी, ठीक है। तो उसके अलावा क्या करता है, ये सारे फीचर्स तो करेगा। उसके अलावा इजी QoS, हमने अभी मेरे ख्याल में इंटरफेस देखा था QoS डिप्लॉय का। इनक्रिप्ट ट्रैफिक एनालिसिस, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, और मुझे अभी तक नहीं समझ आई। सिस्को कहती है अगर मुझे इनक्रिप्टेड ट्रैफिक भी दे दोगे ना, मुझे डिक्रिप्ट करने की जरूरत नहीं है, आई कैन रिकॉग्नाइज सिक्योरिटी थ्रेट इवन इन इनक्रिप्टेड ट्रैफिक। वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल में ये एक्विजिशन जो की थी ना इन्होंने स्टेल्थ वॉच की, मेरे ख्याल में उसके बाद इनमें ये कैपेबिलिटी, डिवाइस 360 एंड क्लाइंट 360 के 360 का मतलब ये है कि मैंने ये डिवाइस किस पोर्ट से कनेक्टेड थी, किस टाइम कनेक्टेड थी, क्या उस स्विच में किसी और को हुई थी, यानी पूरी इंफॉर्मेशन ला के आपको दे देगा कि अगर क्या आपको कोई आके कहता है यार मेरी वायरलेस स्लो था, कहाँ से ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करेंगे। इनका एश्योरेंस प्लेटफॉर्म इज रियली गुड, सिस्को का एश्योरेंस प्लेटफॉर्म इज रियली गुड। आई हैव सीन इट, I have not worked on it, I have seen it, I've poked around it, it's really powerful. Network time travel, ठीक है। पास क्लाइंट परफॉर्मेंस, यानी इसी एपी के ऊपर 5 एंड्रॉइड के फोन कनेक्ट हुए थे तो कोई मसला नहीं, ये स्पेसिफिक फोन क्यों मसला कर रहा है। पाथ ट्रेस जो हमने चलाने की कोशिश की थी, एक्चुअल पाथ ट्रेस वुड लाइक आपको ट्रेस करके ला के देगा। ये डायग्राम वैसे ही मैंने रखी हुई थी, अंडरले ओवरले, अगेन थोड़ा सा समराइज करने के लिए कि फिजिकल अंडरले ये होता है, ओवरले इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग, और ओवरले की टेक्नोलॉजी है VXLAN, और VXLAN के अंदर फिर आपका STG वगैरह आ गए, ठीक है। और ये लेयर 2 बाउंड्री स्पेसिफिक डिवाइसेस और बॉर्डर राउटर फैब्रिक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसी तरह मेन बिल्डिंग ब्लॉक आपको पता है, फैब्रिक डाटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन एंड फैब्रिक पॉलिसी प्लेन। और यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा, और ये समझाने का मकसद था नेटवर्क पॉलिसीज स्केलेबल ग्रुप टैग, ठीक है। नेटवर्क पॉलिसिंग कर रहे हैं आप, वही जो जिस तरह मैंने आपको टेबल दिखाया कि बजाय आपके ACL के जरिए करें आप HGT के जरिए करोगे, आपके हर पैकेट के अंदर जा रहे हैं HGT, और ये आपको प्रोवाइड करेंगे। लिस्प हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने लिस्प के ऊपर भी लास्ट लेक्चर लिया था, VXLAN के ऊपर भी लास्ट लेक्चर लिया था। फैब्रिक डाटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन और पॉलिसी प्लेन, तीनों प्लेन्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, तो हमारा यहाँ पे SDA जो सा है कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने SDA के ऊपर बहुत डिटेल में कुछ पढ़ना है तो ये सिस्को सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस के ऊपर बुक पड़ी हुई है, सेकेंड एडिशन, सिस्को की वेबसाइट पे गूगल करेंगे बड़े आराम से मिल जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट यू अभी रीड ना करें, अगर आप CCNA एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले CCNA दे लें, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप हैं तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू डाउनलोड अ DNA सेंटर। अगर आपने रिसेंटली एक भी स्विच बाय किया और आपके अकाउंट पे है तो इट वुड लेट यू डाउनलोड इट, उसको कन्फिगर करके प्ले करके देखें। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।